हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द स्टडी टॉपिक में। आज की इस क्लास में हम जीएस जीके की टॉप 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। ये जो क्वेश्चन है आपके आगे आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो हमारे वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। इस वीडियो में हम जीएस के 25 क्वेश्चन को कवर करेंगे और उससे रिलेटेड टॉपिक को मैं आपको डिटेल में बताऊँगी, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। और लास्ट में हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही रहे हैं, आपके कितने स्कोर सही रहे। तो आइए शुरू करते हैं हम वीडियो को बिना किसी देरी किए हुए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, दिया है कि एल्किन्स पहले के रूप में जाने जाते हैं। तो एल्किन्स को किस रूप में और जाना जाता है? तो एल्किन्स जो होते हैं यह एक कार्बनिक यौगिक होते हैं जिन्हें हम ओलिफिन्स के नाम से भी जानते हैं। ओलिफिन्स क्या होता है? ओलिफिन्स एक असंतृप्त हाइड्रोजन कार्बन का एक उदाहरण होता है जिसे हम एल्किन्स के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, दिया है कि मुंडा जो है, मुंडा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मुंडा जो है ये झारखंड राज्य का एक लोक नृत्य होता है। इसके बारे में हम देख लेते हैं कि मुंडा जो है झारखंड की एक मुंडा जनजाति द्वारा एक लोक नृत्य है। यह जो है अन्य मुंडा नृत्यों की तरह यह भी एक नृत्य है और नर्तकी जो होते हैं ये पैरों के संचालन और गति से शुरू किए जाते हैं और इनके गति और शरीर की गति में घनिष्ठ संबंध होता है और ये झारखंड के जितने भी मुंडा जनजाति हैं उनके द्वारा ये लोक नृत्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, दिया है कि दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो दुधवा टाइगर रिजर्व जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। दुधवा टाइगर जो रिजर्व है इसके बारे में हम देखते हैं, दिया है कि यह जो है ये मुख्य रूप से लखीमपुर खीरी और जो बहराइच का जिला है इस जिले में ये विस्तृत है, फैला हुआ है और यह जो है नेपाल के साथ उत्तर पूर्व सीमा को भी बनाता है दुधवा टाइगर रिजर्व। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, दिया है कि समष्टि अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? तो समष्टि अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? तो ये जो होता है आय का वृत्ताकार प्रवाह होता है समष्टि अर्थशास्त्र। इसके बारे में हम देखते हैं, दिया है कि आय का जो वृत्ताकार प्रवाह होता है यानी कि वृत्ताकार प्रवाह राष्ट्रीय खातों का आधार है तथा इस प्रकार की व्यष्टि जो है अर्थशास्त्र से सीधे संबंधित होती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, दिया है कि ओजोन की परत वायुमंडल की किस परत में होती है? तो ओजोन परत है वायुमंडल की, एटमॉस्फेयर की जो समताप मंडल होता है इस मंडल में समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में जो है ओजोन परत मिलती है। इसके बारे में हम देखते हैं कि जो ओजोन परत है या जिसे हम ओजोन ढाल भी कहते हैं ये पृथ्वी के समताप मंडल का एक क्षेत्र होता है। इससे जो है वायुमंडल के अन्य भागों की अपेक्षा जो ओजोन होती है, ओजोन क्या होता है? O3 का एक रूप होता है, ऑक्सीजन का एक रूप होता है ओजोन जिसका जो मान होता है O3 होता है। और देख लेते हैं ये जो होता है ये उच्च सांद्रता इसमें पाई जाती है। जो ओजोन परत है ये सूर्य की मध्यम जो आवृत्ति वाले पराबैंगनी किरणें होती है, प्रकाश होती है, ये 97 से 99% को जो है अवशोषित करती है। जितनी भी सूर्य की माध्यम से आने वाली आवृत्ति वाले पराबैंगनिक प्रकाश या किरणें होती है, ओजोन परत जो है 97 से 99% तक इसको अवशोषित करती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, दिया है कि जो जीव प्रकाश का उपयोग कर भोजन तैयार करते हैं उन्हें किस रूप में जाना जाता है? तो जो जीव प्रकाश के उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं उन्हें हम किस रूप में जानते हैं? तो उन्हें हम स्वपोषी के रूप में जानते हैं। ये जो है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश की उपस्थिति में। देख लेते हैं कि हम स्वपोषी क्या होता है। स्वपोषी एक ऐसा जीव होता है जो अपने प्रकाश, सूर्य के प्रकाश से, पानी से, कार्बन डाइऑक्साइड से या अन्य किसी रासायनिक केमिकल या उपयोग करके अपना भोजन को है ये स्वयं बनाते हैं। जो पौधे होते हैं ये स्वपोषी जीव के एक सर्वश्रेष्ठ परिचित उदाहरण होते हैं। मतलब जो पौधे हैं ये सबसे अच्छे उदाहरण है स्वपोषी के, क्योंकि जो पौधे हैं ये प्रकाश की उपस्थिति में, पानी में और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में
अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं। और भोजन बनाने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, तो प्रकाश संश्लेषक कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, दिया है कि निम्नलिखित में से किसका कमोडिटी बाजार में व्यापार नहीं किया जाएगा। तो किसका जो है कमोडिटी बाजार में व्यापार नहीं किया जाता है, तो जो मुद्रा होती है इसका जो व्यापार है इसको कमोडिटी बाजार में इसका व्यापार नहीं किया जाता है। देख लेते हैं हम इसके बारे में। ये क्या होता है, यह जो पण्य है यानी कि कमोडी जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, पण्य कहते हैं। पण्य जो होता है उसको हम कमोडिटी कहते हैं। ये जो है बाजार का एक ऐसा बाजार होता है जो तैयार उत्पादकों के बजाय प्राथमिक आर्थिक क्षेत्र में व्यापार करता है। किसमें, तो इसको जो है जो तैयार उत्पादक होते हैं इसको प्राथमिक आर्थिक क्षेत्र में इसका व्यापार किया जाता है मुद्रा का। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, दिया है कि पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है। तो पणजी जो है ये सभी जानते होंगे कि गोवा राज्य की जो राजधानी है वो क्या है, पणजी है। तो पणजी जो है ये भारतीय राज्य गोवा की राजधानी है। यह इल्हास दे गोवा उप जिले में मंडोवी नदी के मुहाने पर स्थित है। कौन सी नदी, तो मंडोनी नदी है, इसके मुहाने पे जो है ये स्थित है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, दिया है कि लखनऊ जो है किस राज्य की राजधानी है। तो लखनऊ जो है हमारे उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी है। देख लेते हैं हम इसके बारे में कि लखनऊ उत्तर प्रदेश की राज्य की राजधानी है। यह जो है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है और यह जो है भारत का 11वां सबसे बड़ा जनसंख्या वाला शहर भी है। लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी है और ये जो है भारत का सबसे बड़ा 11वां जो है सबसे बड़ा जनसंख्या वाला शहर भी है। यह जो लखनऊ शहर है ये कहाँ स्थित है, तो गोमती नदी के उत्तर पश्चिमी तट पर जो है लखनऊ शहर स्थित है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, दिया है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय का पुनरुत्थान किया था। तो किसके द्वारा, तो थल सेना जो है ये थल सेना इसको स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने भारतीय राष्ट्रीय का पुनरुत्थान जो थल सेना के रूप में किया था। देखते हैं हम इसके बारे में कि जो जापानी है, जापानी के समर्थन के साथ 1943 में, कब, तो 1943 में जो है सुभाष चंद्र बोस ने एक भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी कि INA भारतीय राष्ट्रीय सेना का पुनर्गठन किया। उन्होंने जो है सिंगापुर की लड़ाई में ब्रिटिश भारतीय सेना के पकड़े गए भारतीय सैनिकों के साथ मिलकर एक सेना बनाई और इस सेना को बोस की अर्जी हुकूमत एक आज़ाद हिंद स्वतंत्रता भारत की अंतरिम सरकार की सेना को घोषित किया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि औरंगजेब जो है ये किसका पुत्र था। तो औरंगजेब जो है ये शाहजहां का पुत्र था। देख लेते हैं हम इसके बारे में कि जो औरंगजेब है ये मुमताज़ महल और शाहजहां का तीसरा पुत्र और छठी संतान था। वह जो है आलमगीर नाम से भी जाना जाता था। शाहजहां को किस नाम से जाना जाता है, तो आलमगीर के नाम से इनको जाना जाता था और वहाँ छठा और अंतिम प्रभावशाली मुगल शासक भी था। उसने जो है 1668 से लेकर 1707 तक अधिकांश भारतीय उपमहाद्वीप पर अपना शासन को स्थापित किया था औरंगजेब। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, दिया है कि वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW का आविष्कार किया गया था। तो किसके द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया गया, तो जो टिम बर्नर्स-ली हैं इनके द्वारा जो है वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया गया था। टिम बर्नर्स-ली जो है ये एक अंग्रेजी इंजीनियर और कंप्यूटर वैज्ञानिक थे। उन्होंने जो है 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार करने का उनको श्रेय दिया गया। उन्होंने 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, दिया है कि सनातन के बारे में निम्नलिखित में से क्या असत्य है। तो सनातन के बारे में हम देख लेते हैं कि सनातन जो होती है ये गैसों की स्नायता द्रव से कम होती है। ये सही है, सत्य है। तापमान में वृद्धि होने के साथ जो है गैसों की स्नायता बढ़ती है, ये भी सही है। तापमान में वृद्धि के साथ द्रव की स्नायता घटती है, ये भी सही है। और दबाव में वृद्धि के साथ
द्रव की सांद्रता घटती है। ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन डी यानी कि 4, ये जो है हमारा कथन जो है ये असत्य है। तो सांद्रता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो ये ऑप्शन जो 4 है ये असत्य है। देख लेते हैं सांद्रता के बारे में। यह जो होता है अधिकांश मामलों में द्रव की सांद्रता बढ़ने पर दबाव के कारण बढ़ती है। ऐसा पता इसलिए होता है कि जो संपीड़न होता है उसमें कंपन की क्रिया होती है। इसके कारण जो है आंतरिक संरचना में मुक्त आयतन की मात्रा घटने लग जाती है। इसके वजह से जो है सांद्रता में क्या होता है कि द्रव्यमान की समानता बढ़ने पर दबाव के कारण बढ़ने लगती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, दिया है कि किसी शरीर के भार यानी कि W को किस सूत्र द्वारा बताया जा सकता है? तो शरीर के भार यानी कि W को किस सूत्र के द्वारा बताया जा सकता है? तो ये जो W बराबर mg होता है, ये जो है भार को गुरुत्वाकर्षण द्वारा वस्तु पर लगाए गए बल के रूप में परिभाषित किया जाता है। W बराबर mg जो होता है, ये इसमें W का मान होता है भार। W क्या होता है? ये भार होता है। m क्या होता है? ये वस्तु का द्रव्यमान होता है। और g क्या होता है? ये गुरुत्वाकर्षण का त्वरण होता है। तो W क्या है? ये भार है। m जो है ये वस्तु का द्रव्यमान है और जो g होता है ये गुरुत्वाकर्षण त्वरण होता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, दिया है कि 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो 1928 में जो गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष थे ये श्रीनिवास अयंगर थे। कौन थे? तो श्रीनिवास अयंगर जो है ये स्वतंत्र भारत लीग यानी कि द इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के ये अध्यक्ष थे। इसकी जो स्थापना है कब की गई? तो 30 अगस्त 1928 में। 30 अगस्त 1928 में स्वतंत्र भारत लीग की स्थापना की गई थी और इसके जो अध्यक्ष थे एस श्रीनिवास अयंगर थे। जवाहरलाल नेहरू और जो सुभाष चंद्र बोस थे इनको जो है ये सचिव के रूप में जवाहरलाल नेहरू को और सुभाष चंद्र बोस को नियुक्त किया गया था। जो स्वतंत्र भारत लीग है यानी कि द इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य जो है ये पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की मांग जो है ये स्वतंत्र भारत लीग का उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, दिया है कि लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो ये जो जीवी मावलंकर लोकसभा के पहले स्पीकर तो जीवी मावलंकर जो हैं ये लोकसभा के पहले स्पीकर थे। इनके बारे में हम डिटेल में देख लेते हैं। जीवी मावलंकर जो है ये गणेश वासुदेव मावलंकर, इन्होंने जो है 15 मई 1952 में, कब? तो 15 मई 1952 से लेकर 13 जनवरी 1956 तक ये भारतीय संसद के निम्न सदन लोकसभा के अध्यक्ष बने रहे। इससे पहले जो है जीवी मावलंकर जी ने इन्होंने 1946 से लेकर 1947 तक केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, दिया है कि प्रथम भारतीय सुपर लीग फुटबॉल के विजेता कौन थे? तो जो प्रथम भारतीय सुपर लीग फुटबॉल के विजेता कौन था? तो ये जो एटलेटिको डी कोलकाता है ये जो है प्रथम भारतीय सुपर लीग फुटबॉल के विजेता थे। इसके बारे में हम डिटेल में देख रहे हैं कि जो एटलेटिको डी कोलकाता है इसने जो है 18 दिसंबर 2016 में, कब? तो 18 दिसंबर 2016 को 3 सीजनों में दूसरी बार इंडिया सुपर लीग चैंपियन का खिताब इसने जीता था। इसके जो फाइनल था भारतीय सुपर लीग फुटबॉल का फाइनल में जो है इसके दौरान जो है टीम ने पेनल्टी शूट आउट में 4-3 से केरल ब्लास्टर को हराया था। तो किसको हराया था? केरल ब्लास्टर को जो है एटलेटिको डी कोलकाता ने हराया था और जीत किसकी हुई थी? तो एटलेटिको डी कोलकाता की, और उपविजेता केरला ब्लास्टर रहा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, दिया है कि वॉकिंग विद लायंस पुस्तक को किसने लिखा था? तो वॉकिंग विद जो लायंस है इसको किसने लिखा था? तो के नटवर सिंह जो है वॉकिंग विथ लायंस ये पुस्तक के लेखक हैं के नटवर सिंह। देखते हैं हम इसके बारे में कि यह जो है के नटवर सिंह यह एक विदेश मंत्रालय की आंतरिक घटनाओं के वर्णन पर आधारित एक किताब है जिसको जो है वॉकिंग विद लायंस इसको जो है के नटवर सिंह के द्वारा लिखी गई थी।
इसमें जो है उन्होंने उनकी बैठक, संवाद और अनुभव जैसे पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, जो मोरारजी देसाई थे, लाल बहादुर शास्त्री, नेल्स मंडेला और अन्य लोगों के बारे में सविस्तार से वर्णन किया है इस पुस्तक में, वॉकिंग विथ लॉयंस में। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, दिया है कि नए राज्य के गठन की क्षमता निहित होती है। तो नए राज्य की गठन की क्षमता किसमें निहित होती है? तो जो संसद होता है इसमें जो है नए राज्य के गठन की क्षमता है जो निहित रहती है। देखते हैं हम इसके बारे में कि नए राज्य के गठन की जो क्षमता होती है ये संसद में निहित होती है और नए राज्य के गठन पर प्रस्ताव जो है दोनों सदनों में पास करना पड़ता है। जो संसद के दो सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, और नए राज्य के गठन के लिए दोनों सदनों से जो है इसको पास करना अनिवार्य होता है, इस प्रस्ताव को। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, दिया है कि नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा प्रावधान अधिकार देता है? तो नौकरियों के लिए और शैक्षणिक संस्था में समाज में जितने भी कमजोर वर्ग हैं उनको आरक्षण की उपलब्ध कराने के लिए जो केंद्र सरकार है उसने अनुच्छेद 16 में जो है इसको प्रावधान को अधिकार दिया है। और अनुच्छेद 16 क्या है? अनुच्छेद 16 जो है ये खंड 4 है और इसमें जो है राज्य द्वारा पोषित सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा और सरकारी सेवाओं में नियुक्ति या पदों के लिए विशेष आरक्षण की व्यवस्था जो है कर सकेगा, इस अनुच्छेद 16 में कहा गया है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, दिया है कि निम्नलिखित आधारों में से वह कसौटी कौन सी है जिस पर संविधान के अनुच्छेद 15 में राज्य द्वारा भेदभाव वर्जित नहीं है? तो अनुच्छेद 15 में जो है ये भाषा जो है ये राज्य द्वारा भेदभाव वर्जित नहीं है। ये अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 15 में कहा गया। तो भाषा जो है ये वह कसौटी है जिसके आधार पर अनुच्छेद 15 में राज्य द्वारा भेदभाव वर्जित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 15 क्या है? अनुच्छेद 15 में जो है ये समता का अधिकार दिया गया है, यानी कि जो खंड एक है और खंड 2 है इसमें अधिकारों का वर्णन है, जबकि जो खंड 3 और 4 है इसमें जो है विशेष अपवाद के उपबंध हैं। अनुच्छेद 15 में क्या है? तो यह राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। ये अनुच्छेद 15 में उल्लेख किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 19 है वो क्या करता है? तो वो जो है 6 स्वतंत्रताओं को प्रदान करता है। वो 6 स्वतंत्रताएं क्या क्या है हम देखते हैं कि जो अनुच्छेद 19 है इसमें जो है 6 स्वतंत्रताएं हैं। 6 स्वतंत्रताएं को उल्लेख किया गया है। प्रारंभ में जो है स्टार्टिंग में जो है इसमें जो है 7 स्वतंत्रताएं थी। सबसे पहले कितनी थी? तो इसमें 7 स्वतंत्रताएं उल्लेखित थी। और खंड 4 में जो संपत्ति का अर्जन था, संपत्ति का अधिकार था, उसको धारण और व्यापन का अधिकार 14वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 1978 था उसको जो है इसको हटा दिया गया। जो संपत्ति का अधिकार था उसको संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था इसको हटा दिया गया स्वतंत्रता के उल्लेख से। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, दिया है कि निम्नलिखित प्राणियों में से किसमें जो है त्वचा द्वारा श्वसन होता है? तो मेढक जो है ये एक ऐसा जीव है जिसका जो श्वसन है ये त्वचा के द्वारा होता है। हम इसके बारे में देख लेते हैं कि जो मेढक होता है ये त्वचा के मार्ग से होते हुए मुख, गुहा और फेफड़ों के द्वारा सांस लेता है। और मेढक के द्वारा जो केंचुआ भी होता है यह अपनी त्वचा के माध्यम से ही सांस लेता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, दिया है कि निम्नलिखित जीवाणुओं में से कौन सा एक मृदा उर्वरकता को उन्नत करने में मदद करता है? तो वो कौन सा जीवाणु है जो मृदा उर्वरकता को बढ़ाने में मदद करता है? तो जो राइजोबियम होता है ये चने के जड़ में पाया जाता है। जितनी भी
दलहनी फसलें होती हैं उसमें जो है राइजोबियम पाया जाता है और ये क्या करता है कि मृदा की उर्वरता को बढ़ाने में मदद करता है। राइजोबियम के बारे में हम देख लेते हैं कि जो राइजोबियम होता है ये मृदा की उर्वरता शक्ति को बढ़ाने में ये जीवाणु का एक वर्ग है जो उसमें राइजोबियम में स्थित होता है नाइट्रोजन को ये अपने जड़ों में दलहनी जो जितनी फसलें होती हैं अपने जड़ों में नाइट्रोजन को इकट्ठा करती है राइजोबियम के द्वारा। राइजोबियम क्या होता है कि यह पौधा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा निर्मित जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उसके साथ जो है जीवाणु का प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं दिया है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने वंदे मातरम समाचार पत्र प्रारंभ किया था। तो वंदे मातरम समाचार पत्र का प्रारंभ किसने किया था, तो ये जो विपिन चंद्र पाल हैं इन्हें जो है वंदे मातरम समाचार पत्र का प्रारंभ किया था। देख लेते हैं हम इसके बारे में। जो श्री अरविंदो के सहयोग हैं उनके सहयोग से विपिन चंद्र पाल ने जो है 7 अगस्त 1906 में, कब, तो 7 अगस्त 1906 में जो है वंदे मातरम समाचार की शुरुआत की थी विपिन चंद्र पाल ने। और किसके सहयोग से किया था, तो श्री अरविंदो के सहयोग से इसने किया था विपिन चंद्र पाल ने वंदे मातरम समाचार पत्र का प्रारंभ। और कब किया, तो 7 अगस्त 1906 में किया था। इसके साथ ही हमारी वीडियो खत्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं एक ऐसे ही टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।